अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको हर लेक्चर के इंपॉर्टेंट नोट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेटा आने वाले टाइम के अंदर इसी चैनल में आपको बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट गेस्ट भी बताए जाएंगे, बिकॉज आप नहीं जानते, क्योंकि इस साल नया सिलेबस आया है। तो नए सिलेबस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले तो आप लास्ट पे जाके 5 साल पेपर कर लेते थे तो आप अच्छे नंबर गेन कर लेते थे, लेकिन बेटा इस साल आप कौन से पेपर करोगे। तो आपको ये चैनल ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पता हो, आपको पता हो कि उस किस चैप्टर में से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप के अंदर आपने इस साल एंड तक जो है वो हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको हर चीज के हवाले से अपडेट किया जा सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2, जिसमें हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो अभी जल्दी से जाके सुन लो, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने 2 बातें बड़ी डिटेल में आपको बताई थी। फर्स्ट वन, एटम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसका होता है न्यूक्लियस एंड दूसरा उसके शेल्स एंड ऑर्बिट्स। शेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। बेटा न्यूक्लियस के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेटा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बातें 3 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, दोबारा से मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखना है। तो बेटा याद रखना कि ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर। तो इट मींस हमने बिहेवियर देखना है, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is depend upon the mass and charge, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास और उनके चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करेगा। अब हमने ये भी देखा हुआ है कि जो चार्ज है बेटा ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन के ऊपर होता है, एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है, तो इनका जो बिहेवियर होगा वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, मास के ऊपर एंड चार्ज के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब 2 तरह के बिहेवियर होंगे। पहला बिहेवियर जिसमें हम डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड इज जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे क्यों इफेक्ट होती है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी डिफ्लेक्शन पे क्यों इफेक्ट होती है, किस वजह से होती है। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगी ना, ये डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन देयर मासेस, यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके मास के ऊपर डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा मास होगा उतने डिफ्लेक्शन कम होगी, इनवर्स रिलेशन है बेटा, और जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड, हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है ये डिपेंड करेगी उसके चार्ज के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन देयर चार्ज, यानी हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उस चार्ज की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो बेटा अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 जो है पास करवाएंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे। इफ वी अलो द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in an electric field
at a constant speed, then the effect of electric field as follow by। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यूट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे। जब न्यूट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे तो वो अपना रास्ता तब्दील किए बगैर सीधी डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। इसकी रीजन ये है क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन। तो हम यहां भी यही बात लिखेंगे, न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल्स are not deflected but travel in a straight path perpendicular होता है अमूदी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं परपेंडिकुलर होता है। एक चीज जो है यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ये ऊपर से नीचे है, यानी इस तरह, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है, 90 का एंगल बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रही है। क्लियर बेटा, परपेंडिकुलर स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर बेटा, और जब डायरेक्शन चेंज नहीं ना होगी तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी बेटा, ये बात याद रखें। मैंने आपको पहले बात ये बताई थी कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। नो डाउट न्यूट्रॉन का कोई ना कोई मास है, लेकिन डिफ्लेक्शन हमेशा तब ही होगी जब कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। हमेशा डिफ्लेक्शन हमेशा डायरेक्शन चेंज करने के बाद ही काउंट होगी बेटा, ये बात याद रखना। नो डाउट न्यूट्रॉन का कोई ना कोई चार्ज है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन तब शो करेगा जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन ये अपनी क्यों नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सेकंड, अगर हम न्यूट्रॉन्स की बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं तो न्यूट्रॉन्स की बीम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो यही बात हम याद यहां पे लिखेंगे, प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, positively charged particles are deflected towards the negative plate। ठीक है बेटा, देख लिया आपने, चलो शाबाश। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर बेटा, लास्ट पे हम इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मूव करवाएंगे ना, पहले ये बात समझ लें कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये बहुत बड़े एंगल पे जो है वो जाकर डेविएट होता है, यानी इसकी एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल बनता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बेटा वो प्रोटॉन से 1836 गुना कम होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो मास के इनवर्स है, तो जितना ज्यादा मास होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी, और जितना कम मास होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1836 गुना कम है, इस वजह से इसकी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही बात बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको एक पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है या एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डेविएट मोर देन प्रोटॉन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा क्यों डेविएट होता है? तो सिंपल सा आंसर लिख देना है, बिकॉज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स लाइटर देन अ प्रोटॉन। बेटा ऐसे लिख देना। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। इलेक्ट्रॉन बीइंग negatively charged particles are deflected towards पॉजिटिव प्लेट। जाहिर सी बात है बेटा, जिस चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ना। तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होता है, डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, यानी बहुत ज्यादा होता है डेविएशन, इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिंस दे आर 1/1836 टाइम लाइटर मीन हल्का देन अ प्रोटॉन, यानी ये प्रोटॉन से कितने गुना हल्का है भाई? 1836 गुना, बहुत ज्यादा हल्का है। तो जितना ज्यादा हल्का होगा इसकी डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेटा एक और चीज यहाँ पे आपने देख लेनी है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ओरिजिनल स्पॉट से, ये डेविएशन के बाद हो रही है, आफ्टर डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे द अमाउंट ऑफ डेविएशन, यानी इसकी डेविएशन ज्यादा हुई है उसकी कम हुई है। द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज मेजर्ड बाय 2 ways। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेविएशन हो रही है ये 2 तरह से मेजर की जा सकती है। फर्स्ट वन हमारे पास है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और यही मैंने आपको बार बार बताया कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो चार्ज के डायरेक्ट है और मास के क्या है? इनवर्स है। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसकी डिफ्लेक्शन कम हुई है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई है। सेकंड वन बेटा हमारे पास है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये बेटा डायरेक्ट है किसके? मास के, एंड इनवर्स है किसके? चार्ज के। या हम ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी ये जो है ये इसका उलट है। ठीक है, और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन हम तब मेजर करते हैं, ये सिर्फ हम तब ही मेजर करते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन, जब एक फंडामेंटल पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन के बाद सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाए। ये मैं हाइपोथेटिकली बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये हम तब ही मेजर कर सकते हैं जब एक पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन के बाद सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाए, तो देन हम उसकी रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो इट मींस हम यहां पे ये लिख सकते हैं इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी इमेजिन दैट a particle move in a circular path after its deflection। ये तभी पॉसिबल है जब कोई पार्टिकल डिफ्लेक्शन के बाद सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे। इट मींस रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इसका उलट है, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं हेंस
द फैक्टर्स अफेक्टिंग द properties of radius of deflection are the reciprocal of, रेसिप्रोकल का मतलब है उलट, किसी चीज का उलट जाना यानी उल्ट होना, ठीक है जी। रेसिप्रोकल ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, समझ आ गई। यानी जो प्रॉपर्टी रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन को अफेक्ट करती है वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी इसका उलट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये दो बातें इसमें से सामने आ गई हैं। अच्छा, अब जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें निकल के सामने आई, जो कि आपकी बुक के ऊपर टेबल बना होगा, आप इसको ध्यान से सुन लें। तो हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है कूलम में, कूलम लॉ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है बेटा, कूलम लॉ, उसके मुताबिक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ये होता है +1.6022 10⁻⁻�19। क्लियर बेटा? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो वैल्यू लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह रिलेटिव चार्ज है बेटा, +1 लिख देंगे प्रोटॉन का, 0 न्यूट्रॉन का, -1 लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह बेटा हमारे पास मास जो है वो दो तरह के यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास केजी है, सेकंड जो है वो एएमयू है। एएमयू मीन एटॉमिक मास यूनिट, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब ये किस क्लास में पढ़ा था आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है बेटा? इससे पता चलता है कि आपने लेक्चर पूरा सुना है। तो यहाँ पे आपने एएमयू कहाँ पे पढ़ा था, कौन सी क्लास में पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर बेटा? तो मास केजी में ये है, ठीक है, 1.6726 10⁻⁻27। इसी तरह न्यूट्रॉन का है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का है। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन का कोई ना कोई मास है। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर न्यूट्रॉन का कोई ना कोई मास है। आपने यहाँ पे ये बताया था कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, तो फिर न्यूट्रॉन यहाँ पे डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो बेटा मैंने आपको इसका आंसर दिया है कि न्यूट्रॉन इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये डिफ्लेक्ट होता, अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता, तो फिर हमने इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करना था। ठीक है बेटा, क्लियर? तो इस वजह से इसका मास तो है लेकिन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है केजी के अंदर वो ये है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एएमयू में ये है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाएगा। तो आपने बेटा इसको एज ए एमसीक्यूज अच्छे तरीके से याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये नहीं आएगा। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का, यानी जो टॉपिक के लास्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्विक चेक 2.1 का बी वाला क्वेश्चन। ए वाला पार्ट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर 1 में, ए वाला पार्ट मैंने आपको लेक्चर 1 में करवा दिया था बेटा। ये जो बी वाला पार्ट है ये लेक्चर 2 का हिस्सा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अब तो ये इसका आंसर आप दे सकते हैं कि बताएं इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल में से कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। बताएं बेटा, पोज कर दें, पोज, वीडियो को पोज करें, नीचे कमेंट में बता दें। कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। चले मैं बता ही देता हूं, आपके सामने है कि देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका मास बहुत कम है, इस वजह से ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास बहुत ज्यादा, इस वजह से ये कम डिफ्लेक्ट हुआ। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बेटा डिपेंड करती है मास के ऊपर, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स being negatively charged particles are deflected the most because they have very small mass। क्लियर बेटा?
डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है मास पर। बहुत ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि इनका मास बहुत कम है। इस फॉर्मूले के मुताबिक जिसका मास कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अब हम यहां पे लिखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड लेस, ठीक है जी, बहुत कम, बिकॉज दे हैव वेरी लार्ज मास देन अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब आ जाता है न्यूट्रॉन की बारी। न्यूट्रॉन are not deflected because they have no charge। सिंपल सी बात, they have no charge, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। क्लियर बेटा, ये आपकी क्विक चेक का एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन कर दिया। तो अब बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपको देना है, आपने उसको होनेस्टली सोल्व करके राइट करके आपने उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने आपके एक एक कमेंट पढ़ने हैं और उसका आंसर करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन ये है, अगर आपको सारे टॉपिक की समझ आ गई तो क्वेश्चन ये है, कैथोड रेज आर negatively charged particles, negatively charged particles, why? यानी हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। आपने ये राइट डाउन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है। क्लियर बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।